अनुष्का आंटी, दांत में दर्द हो रहा, प्लीज डू समथिंग। मुंह खोलो, देखने दो मुझे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ बुलबुल। आई थिंक तुम्हें विजडम टूथ आ रही है। मतलब मतलब अक्कलदार। तुम बड़ी हो रही हो बुलबुल। कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, फिर भी उनमें अक्ल नहीं आती है। उन्हें अक्ल देनी पड़ती है। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाकर सोने की कोशिश करो, मैं आती हूँ। So, how was your day? Very tiring. हाँ, वो तो दिख रहा है। बहुत काम किया होगा ना, वैसे ही जिस तरह मेरे साथ किया करते थे। क्या बोल रही हो अनु तुम? क्यों? कुछ गलत कह दिया मैंने? ओह, मुझे लगता है मुझे तुमसे कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। मोना की तरह, जिस तरह उसे पता ही नहीं था कि उसका पति कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, किसके साथ काम करता है। अनु, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझसे बेकार के सवाल मत पूछो। मोना को भी यही बोलते थे ना, जब वो तुम्हारे लिए लेट तक रुकती थी और तुम ऑफिस में मेरे साथ सपने सजा रहे होते थे। ये क्या बोले जा रही हो तुम? फोन पे भी तुम्हारी यही टोन थी, अचानक फोन भी काट दिया। मम्मा। बुलबुल, क्या हो गया बुलबुल को? हाँ? दादी दुख हो रहा। हाँ बेटा, मैं ना तुझे लौंग देती हूँ। प्लीज आप मम्मा को बुलाओ ना। क्या हुआ माँ? क्या हुआ बुलबुल को? उसका दांत दुख रहा है। मेरा बच्चा। बेटा घबराना नहीं बेटा, अभी ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। मैं अभी आता हूँ डॉक्टर को बुला के। बुलबुल, ये टैबलेट ले लो, दर्द चला जाएगा। पेन किलर? तुम पेन किलर दे रही हो बुलबुल को? तो और क्या दूं प्रदीप? डॉक्टर भी आएगा तो भी पेन के लिए पेन किलर ही देगा। बुलबुल, ये दवाई खा लो, तुम्हें नींद आ जाएगी। मम्मी जी, अब बच्चों को सुला दीजिएगा। कल मुझे ऑफिस में बहुत काम है। सोने जा रही हो? अनु, बुलबुल तकलीफ में है, ऐसे में तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? जब मोना थी तो बच्चों को सुलाकर ही सोती थी, और अगर कभी किसी बच्चे को तकलीफ होती थी तो पूरी रात उनके पास ही बैठी रहा करती थी, उनके सर अपनी गोद में रखकर। तुम्हें क्या लगता है पेन किलर देके तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो गई? अनु, ऐसे वक्त में बच्चों को दवाई से ज्यादा माँ के दुलार की जरूरत होती है। अनु, प्रदीप ठीक कह रहा है। इस वक्त बुलबुल को मोना की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, अब मैं इन बच्चों की माँ हूँ। आई एम दी मदर। अनु, तुम्हें हो क्या गया है? क्या गलत कहा मैंने प्रदीप? तुम्हारा घर मेरा घर हो सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं, तो तुम्हारे बच्चे अभी भी मोना के ही रहेंगे। अब माँ और बच्चों का रिश्ता तो मैं नहीं बदल सकता ना। बाकी सारे रिश्ते बदल सकते हो, तो ये रिश्ता क्यों नहीं बदल सकते हो प्रदीप? या फिर साफ साफ क्यों नहीं करते कि तुम्हें लगता है कि मैं इन बच्चों की माँ बनने के लायक हूं ही नहीं? मैंने तुम्हारे लिए मेरा घर छोड़ा, अपनी लाइफस्टाइल छोड़ दी, जैसा तुमने चाहा वैसे रहने लगी। मुझसे जितना हुआ बच्चों को खुश रखने की कोशिश की, मम्मी जी को खुश रखने की कोशिश की,
कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं है। सबको सिर्फ मोना की याद आती है। ठीक है, मोना रात भर बच्चों के पास बैठी रहती थी ना, मैं भी बैठूंगी। रात भर बैठी रहूंगी मैं। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता है, बुलबुल चैन से सो नहीं जाती है, मैं यहीं बैठी रहूंगी। लेकिन मोना इस घर में नहीं आएगी प्रदीप। अगर वो इस घर में आएगी तो मेरी आंखें झुक जाएगी उसके सामने कि मैं उसके बच्चों को ठीक से पाल नहीं पा रही हूं, मैं फेल हो रही। मैं रात भर बुलबुल के पास बैठी रहूंगी, पलक तक नहीं झुकाऊंगी। मैं प्रूफ कर दूंगी प्रदीप कि मैं उसके बच्चों को उससे भी अच्छी तरह से पाल सकती हूँ। अब तुम बच्चों को खुद ही उसके बच्चे कह रही हो। एक बात बोलूं अनु, वो ना बच्चों के लिए मुझसे लड़ती थी और तुम बच्चों की वजह से मुझसे लड़ रही हो। फर्क समझ रही हो? तुम्हें जो समझना है समझो प्रदीप, मुझे कुछ नहीं समझना है। लेकिन मोना इस घर में नहीं आएगी। मम्मा, मेरे बच्चे। मोना, क्या बात है? तू ठीक तो है? मम्मी, बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बच्चे किसी परेशानी में है। अरे नहीं नहीं मोना, तूने बस बुरा सपना देखा होगा। बच्चे तो कब के सो गए होंगे। अब चल तू भी सो जा, कल सुबह मिल लेना उनसे। मुझे जाना होगा उनके पास। मोना, दादी। हाँ बेटा। बेटा कहाँ, किधर दर्द हो रहा है? इधर वाले दांत में? मम्मा, मम्मा, मम्मा। अनुष्का, बुलबुल जब भी बीमार होती थी उसे हमेशा मोना की जरूरत पड़ती थी। वो मोना को कभी छोड़ती नहीं थी। देख बेटा, मुझे भी मोना पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त बुलबुल को मोना की जरूरत है। डॉक्टर अगर आ भी जाएगा तो भी उसे जरूरत तो अपनी माँ की पड़ेगी। मम्मी जी, आज तक इस घर में क्या होता आया है ये आप मुझे मत बताइए। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप असली में किसके साइड में हैं? मेरी या मोना की? अगर आप मोना को कॉल करेंगी तो मैं समझ जाऊंगी कि आप भी मोना की साइड में हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैं नहीं है तो आप मोना को नहीं बुलाएंगी मम्मी जी। प्रदीप गया है ना डॉक्टर को बुलाने, डॉक्टर के दवाई से कम हो जाएगा। सॉरी मोना बेटा, मैं तुझे यहाँ नहीं बुला पाऊंगी, वरना मेरा मकसद पूरा नहीं होगा।